Good morning students. Today I shall teach you for class 4th in mathematics chapter number 5 multiplication. ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 के गणित से चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिखाऊंगा। तो बच्चों, हम कहना चाहते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्रीवियस क्लास। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड द प्रॉपर्टी ऑफ multiplication in previous class. Properties of multiplication, गुणा के प्रगुण। वी हैव ऑलरेडी लर्नड द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्रीवियस क्लास। पिछली कक्षा में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही सीख चुके हैं, तो उनका रिवीजन करें थोड़ा सा। वो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? तो कहेंगे द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज। द product does not change the product does not change, गुणनफल बदलता नहीं है। द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, गुणनफल बदलता नहीं है। कब? when the order of numbers is changed। जब संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है, जब संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है तो गुणनफल भी चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे 3 × 9 = 27, ओके, और 9 × 3 = 27। देखो 3 × 9 कीजिए या 9 × 3 कीजिए, मतलब ऑर्डर ऑफ नंबर्स हमने चेंज कर दिया। चेंज कर दिया ना, यहाँ पर 3 था, बाद 9 हो गया। अब क्या है? अब आगे 9 बाद 3 हो गया। फिर भी आपका प्रोडक्ट, आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 27। ठीक है, ओके। इस प्रकार प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कहा जाता है क्या कि द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द order of numbers is change. Okay,
यानी कि संख्याओं का गुणनफल नहीं बदलता है जब उनका क्रम बदल दिया जाता है। ठीक है। नंबर बी, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ more than two numbers is a remain ये बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स remains unchanged। The product of more than two numbers the products of more than two numbers remains unchanged। दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल अपरिवर्तित बना रहता है। ठीक ना। even if we change even if we change the order of numbers, दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल अपरिवर्तित बना रहता है यद्यपि हम संख्याओं के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कहा जाए आपको कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और इसमें क्या करें, ग्रुपिंग करें। इसमें ग्रुपिंग करें 4 और 5 का, तो होगा 3 मल्टीप्लाई 20 और प्रोडक्ट होगा 60। ओके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू नंबर, दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल। देखो 1 2 3 नंबर है ना, 3 के अलावा 4 भी हो सकती हैं। ठीक है। तो दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आता है 60, चाहे उसका क्रम कुछ भी कर दिया जाए। जैसे जो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू होगा 15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 60। देखिए आर्डर में सबसे पहले 5 एंड 4 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 60 आंसर आया। इसमें 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई किया गया, 15 हुआ, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया गया तो भी 60 आया। अर्थात आर्डर को चेंज कर देने पर भी प्रोडक्ट जो है अनचेंज होता है, बदलता नहीं है नंबर, चाहे जो भी हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बोलेंगे नंबर सी,
क्या बोलेंगे? व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइज बाय 0 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. व्हेन ए नंबर इज multiplied by 0 then the product is always 0. अर्थात जब एक संख्या का शून्य के साथ गुणा किया जाता है तो तब उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है. ठीक है. When a number is multiplied by 0 then the product is always 0. जब एक संख्या का गुणा शून्य से किया जाता है तो उसका गुणनफल हमेशा 0 होता है. यह है प्रॉपर्टी नंबर 3. ठीक है. जैसे 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0. ओके. 23 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0. ओके. 98 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई इक्वल टू 100 इक्वल टू 0. ओके. तो जब किसी संख्या का शून्य से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है. ओके. प्रॉपर्टी नंबर 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4. क्या बोलेंगे? कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 1 इज द नंबर itself. The product of a number and 1 is the number itself. The product of a number and 1 is the number itself. अर्थात एक संख्या और 1 का गुणनफल वह स्वयं संख्या ही होती है. एक संख्या हो कोई, उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही संख्या ही आंसर आती है. ठीक है ना. जैसे सच एज जैसे क्या 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9. ए नंबर 1 मल्टीप्लाई तो उसका प्रोडक्ट क्या हुआ? नंबर itself होगी. ठीक है. 9 में 1 हुआ कि क्या हुआ? उत्तर 9 ही हुआ. या कहते हैं 9899 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 9899. ठीक है. ओके. अर्थात किसी संख्या का एक में गुणा करते हैं, एक से गुणा करते हैं, कि संख्या और एक से गुणा करते हैं तो वह संख्या ही उसका गुणनफल होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर 5. नंबर 5 में बोलेंगे द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाई two different numbers. Number E. The sum of product. The sum of product
ऑफ ए नंबर बाई 2 different numbers is the same as the product of the number by the sum of the numbers. ऐसे टू करिए बाई स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाई 2 डिफरेंट नंबर, अर्थात एक संख्या का दो अलग अलग संख्याओं के साथ गुणा का योगफल। जैसे कोई संख्या है सच एज 45, दिस इज ए नंबर 45 ये नंबर, ठीक है। तो इस 45 जो नंबर है, इसका नंबर जो है, इसका प्रोडक्ट कैसे बाई डिफरेंट 2 नंबर, दो अलग अलग संख्याओं के साथ। जैसे एक हो 10 हो और एक हो 20 हो, ऐसे उसका क्या हो, सम हो, योग। देखिए द सम ऑफ ए नंबर बाई 2 डिफरेंट नंबर, मतलब एक संख्या का दो अलग अलग संख्याओं के साथ गुणा का योगफल क्या होगा। देखो 45 10 जा 450 प्लस 45 2 जा 900, यह होगा। यानी कि प्रोडक्ट बाई डिफरेंट 2 नंबर, दो भिन्न भिन्न संख्याओं के साथ गुणनफल क्या हुआ। एक आया 450 आया, एक आया 900। इनका क्या, इनका सम क्या हुआ, सम हो गया 1350। ऐसे करो 059413 हो गया। तो एक संख्या का दो भिन्न भिन्न संख्याओं के साथ गुणा का योग जो भी होता है क्या होता है, सेम होता है। कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई द सम ऑफ द 2 नंबर, यानी कि उन संख्याओं यानी कि 10 और 20 के सम के साथ गुणा के, ऐसे। यानी कि बाई द, देखो किससे होता है कि द सम ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाई द नंबर। तो क्या होगा ऐसे 45 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 10 20 क्या होगा 30, और 30 मल्टीप्लाई क्या होगा 0 को 0, 3 5 या 15 को 5 कैरी 1 और 3 4 या 12 12 1 13, ठीक ना। इस प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 5 पाँचवा प्रगुण मल्टीप्लिकेशन का क्या, कि कोई एक संख्या हो उसका गुणा किया जाए दो अलग अलग संख्याओं के साथ, तो क्या होगा
उनका गुणा जो है दो अलग संख्याओं के साथ जो गुणा है उसका योगफल कितना होगा, तो ये संख्याओं को जोड़ के गुणा किया तभी वो तो आंसर होगा। हमें एक संख्या मिली हुई है, इस संख्या का दो संख्या से गुणा करना है और उनको जोड़ना है, जो भी आंसर आएगा। यानी कि एक संख्या हमारी 45 थी, दो भिन्न भिन्न संख्या थी 10 और 20, इसका गुणा करके जोड़ना था, जो इनसे उत्तर आया था अपना। यह उत्तर कैसा होगा, ठीक वैसे ही होगा कि या तो उन संख्याओं को पहले जोड़ लिया जाए फिर गुणा किया जाए, या गुणा करके जोड़ा जाए, बात ही होती है, ठीक है ना। यह नियम नंबर क्या है, 5, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि मल्टीप्लाइंग 4 डिजिट नंबर सीखना है, कैसे करते हैं। मल्टीप्लाइंग 4 डिजिट नंबर। चार अंक की संख्या का गुणा एक अंक की संख्या का कैसे करते हैं, आपको स्टेप सीखना है। पहले क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए संख्या आपके पास है सच एज 2365 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन बाई 4। कैसे, जो आपकी 4 डिजिट की संख्या है 1 2 3 4 अंक है इसमें, तो क्या शुरू करेंगे 1 से, यूनिटी से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 4, ठीक है, द यूनिटी नंबर 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट 5। तो क्या होगा, 5 हो जा 20, 20 को 0 कैरी 2, ओके, ठीक है। सेकंड में स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, यही क्या है 6, है ना। क्या होगा, 4 6 जा 24, 24 में जो कैरी 2 था उसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 26 को 6 कैरी 2, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड मल्टीप्लाई हंड्रेड्स, डिजिट नंबर क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 4 3 जा 12 और कैरी 2 था ना, क्या होगा 12 और 2 14 कैरी 1, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 4 स्टेप मल्टीप्लाई थाउजेंड्स, नंबर
2, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 1 9। ओके, इस प्रकार 4 अंक की संख्या से हम एक अंक की संख्या गुणा कर देते हैं। ओके, या यू। ओके, नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंडेड नोटेशन, विस्तारित रूप। विस्तारित फॉर्म कैसे हुआ करते हैं इसी को ऐसे देख लीजिए। एक्सपेंडेड नोटेशन, जैसे है 2 3 6 5 मल्टीप्लाई 4। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन नंबर एज एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले डी से क्या करेंगे, हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। कैसे, 2000, ठीक है, प्लस 300 प्लस 60 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, फिर ब्रैकेट में जितनी भी संख्या है सबके साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ऐसे 2000 मल्टीप्लाई 4 प्लस 300 मल्टीप्लाई 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। इसको सॉल्व करेंगे। 2 4 8, 8000, 3 4 12, 1200, 6 4 24, 20 40 और 5 4 20। ओके, ऐड कर देंगे। कैसे, 0 0 0 0, पहले 1 शुरू करते हैं 1 से ना, ऐड करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं यूनिटी से। तो क्या यूनिटी में क्या है, 0 0 0 0, फिर 2 4 6, बाकी 0 है, फिर 2 2 4, बाकी 0 है, और फिर 1 8 9। ओके, ऐसे करते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है।